आज पुनः मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं ज़िला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष आज़ाद बहादुर सिंह। साफ साफ परिस्थितियाँ ये हैं कि मैं लगातार जो मज़दूर आज असमय जिनका कोई कसूर नहीं था उनकी मृत्यु सीवर लाइन के काम करने गए परिस्थिति में उन सबकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की तमाम घटनाओं को, वहाँ के तमाम लोगों की बातों को, परिजनों को लेकर सारी बातें कही गई। कल भी हम सब ने परिजनों के साथ कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया, लेकिन आज मैं एक ऐसी परिस्थिति में बात करना चाहता हूँ जो कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के आधार पर है। मैं फिर से निवेदन करता हूँ प्रशासन के मुखिया से और मध्य प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से, मध्य प्रदेश के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विधायक और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सांसद, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत उन लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं जिनके ऊपर ये आज असमय गाज गिरा हुआ है। मैं बार बार इस बात की ओर इंगित करता हूँ कि आज उस गरीब परिवार को आवश्यकता है आपकी मदद की, और आपके मदद से उसका जीवन संवर सकता है, उस गरीब परिवार के आंसुओं को पोंछा जा सकता है। हालांकि उस गरीब परिवार के ऊपर जो उस मज़दूर का साया था, जो कमाता था और सक्रियता से उस परिवार का भरण पोषण करता था, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। लेकिन जिस आधार पर हम सब सरकार चुनते हैं और सरकार में आप बैठे हुए हैं हमारे नुमाइंदे बनकर, हमारे आप सबसे मांग है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर, मानवता और इंसानियत के नाते आपको आगे आना चाहिए। जो अभी तक आपने नहीं बोला है, उस परिवार के संदर्भ में मैं आपको आपके कर्तव्यों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी मदद के लिए आगे आइए। ठीक है, कंपनी ने 6 लाख रुपया दिया प्रशासन के और किसके प्रयास से, ये अलग बात है, लेकिन वो 6 लाख रुपए उस परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होता। जैसा कल उन लोगों ने स्वयं, वहाँ कई पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया, वो सब सम्मुख होकर वो बातें रखे और जिस तरह से उनके आंसू आए, जिस तरह से उनका दर्द झलका, जिस तरह से वो रोते हुए बातें की, कम से कम उस वेदना को तो समझें, उस मानवीय मूल्य को तो समझें। ये हमारा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, नम्र आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब आगे आएँ और उस परिवार को न्याय दिलाएं, उसके भरण पोषण की व्यवस्था करें, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप सबसे फिर से मेरी यह निवेदन है, प्रशासन के मुखिया, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय से भी मेरा निवेदन है कि आप मानवीयता और इंसानियत के नाते, आपके हाथ में, आपके पास सरकारी व्यवस्थाओं के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर उस परिवार को यदि आप देंगे तो वह आपको आशीर्वाद स्वरूप कम से कम आपको एक आशीर्वाद देगा और उनके बच्चों का लालन पालन, भरण पोषण की व्यवस्था होगी। जैसा परिवार के लोगों ने बताया, मुकेश की पत्नी संतरिया बाई ने, अनीता ने, जो महिपाल की पत्नी, उन सब ने बताया कि हम सब जब घटना स्थल पर गए, वहाँ हमारे मृत पति को लेने के लिए हम लोगों ने जब बात की तो प्रशासन ने कहा इन्हें आप जल्दी से ले जाएं, पोस्टमार्टम के बाद आप इनका क्रियाक्रम करें। और उन लोगों ने जो मांग रखी थी उस पर प्रशासन ने कहा था कि आपको आपके भरण पोषण के लिए कंपनी से 25 लाख रुपए दिलाया जाएगा, लेकिन वो 25 लाख न मिलके वो 6 लाख की राशि हो गई। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो आपके प्रशासन में ताकत है, आपको इस प्रजातांत्रिक सरकार के आप जिलाध्यक्ष कलेक्टर के रूप में नियुक्त हैं और हमारे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस प्रजा के कष्टों को दूर करने का आपके पास पूरा अधिकार है। आप कंपनी से प्लस
सरकार के पास जो व्यवस्थाएं हैं उस आधार पर उस आपदा से जो परिवार पीड़ित हुआ है उसकी व्यवस्था करें। बैगा परिवार के होने के नाते, आदिवासी बैगा परिवार के होने के नाते उन लोगों की मांग है कि हमारे एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, तो सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। 82 बैकलॉग के आधार पर बैगा आदिवासी विशेष जाति के रूप में चिन्हित हैं, इनके मदद के लिए आगे आइए। मैं तो तमाम अपने सभी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, आज ये पार्टी का विषय नहीं है, विषय है मानवता की सेवा का, विषय है उसकी इंसानियत की सेवा का, जो आज पीड़ित हैं। भाई राजनीतिक मसलों को हम सब निपट लेंगे, कहीं भी देख लेंगे, लेकिन आप उस बात को उद्धृत न करें कि आज लोगों के बीच में जो ये भावना है कि हम किसी की सेवा करें न करें। हम एक माहौल तैयार कर लिए, 6 लाख रुपए जो मिला उसका पासबुक ले जाकर उसको देने का एक जो माहौल तैयार कर लिया, लोगों के बीच में एक फोटो सेशन कर लिया, वो पर्याप्त है, क्योंकि हमें तो ईवीएम से जीतना है। मैं तो आपसे फिर विनम्र अनुरोध करता हूं, चाहे आप ईवीएम से जीतिए, चाहे जहां से भी जीतिए, लेकिन उस परिवार के ऊपर गिरी गाज को के लिए की सुरक्षा, उस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप सब मानवीय मूल्यों के आधार पर मानवता और इंसानियत के नाते आगे आएं और उनको मदद दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।